बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI और मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के दौरान बैकडोर राब्तों पर हुकूमत के ऐवानों में हलचली मच गई है। उनका ख्याल है अगर ये इत्तेहाद हो गया तो हुकूमत अपने ही वज़न से गिर जाएगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मदरसों के तलबा की बहुत बड़ी तादाद है। तालिबान में भी उनका बड़ा असर व रसूख है। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में एक अच्छी पोजीशन रखती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ चारों सूबों में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बल्कि गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में उनके वोटर, सपोर्टर और हमायत याफ्ता बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इमरान खान की कॉल पर एक तरफ अगर पूरे मुल्क से मूवमेंट शुरू होती है तो हुकूमत को बचना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के लॉन्ग मार्च पर 27 सितंबर की कॉल पर बड़ी लय दे हो रही थी, जिस पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों से मुलाकात की, बड़े सहाफ़ियों से मुलाकात की। वो बड़े वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने कहा मैं अगर इमरान खान से दगा करूं तो मुझे अल्लाह ना करे दर्दनाक मौत आए। उन्होंने कहा कि क्या मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ मैं अकेले ने नहीं निकलना, हम चाह रहे हैं ये आखिरी मार्का हो, फाइनल मार्का हो और इमरान खान तक रसाई नहीं, अदालतों की आज़ादी से लेकर इमरान खान तक रिहाई होगी। लेकिन नाज़रीन, ये बात तो उनकी में वज़न है। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा से 1 लाख 1.5 लाख लोग आ भी जाते हैं अगर पंजाब नहीं निकलता उस तरह जिस तरह निकलना चाहिए, सिंध नहीं निकलते, सिंध के लोग और बलूचिस्तान के नहीं निकलते, तो फिर शायद इस तहरीक के उतना असर ना हो। इस्लामाबाद में डी चौक की तरह किसी चौका को घेरा जाए, फायरिंग की जाए, लाठीचार्ज किया जाए, शेलिंग किया जाए और PTI के लोगों को मार दिया जाए, जैसे कि 26 नवंबर 2024 को हुआ था। लेकिन पंजाब में तो लाहौर में मैं चैलेंज करता हूं कोई ही भी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं हुई। इस पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि मूवमेंट चलाने के लिए हर महल्ले में, गली में, नौजवान में जाया जाए। जब आज मैंने PTI के 3-4 लोगों से बात की तो मैं कहा यार आप तो स्ट्रीट मूवमेंट चला ही नहीं रहे, आप किसी को कन्विंस ही नहीं कर रहे। तो आप लाहौर से अगर ना निकलेगा, KP के लोग कुछ अटक तक आ जाएंगे या स्वाबी से एंटर होंगे तो इसके नताइज तो नहीं निकलेंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 आदमी भी इकट्ठे हों तो पुलिस आकर छापा मारती है और छापा मार के हमें गिरफ्तार करके 780 के और संगीन दफात के मुकदमे दर्ज करके सालों जेल में रखती है और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं होती, हमें अदलिया से भी इंसाफ नहीं मिलता। अवाम में मुकदमात, लाखों मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन हम इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि हिकमत अमली बनाए। नाज़रीन, बज़ाहिर उनकी ये बात में लॉजिक है। ये कहना तो बड़ा आसान है कि पंजाब में या सिंध में लोग निकले, लेकिन ये भी सच है निकलते हैं तो पुलिस जो आइन और कानून पर चलने की बजाय एक तरफ तो जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एहतजाज करती है रोड ब्लॉक करने की, उनकी पर एक मुकदमा नहीं दर्ज होता, एक सोटी नहीं चलती, एक घरों में छापे नहीं पड़ते, गिरफ्तारियां नहीं होती, किसी को 780 के मुकदमे, दहशतगर्दी मुकदमे नहीं लगे, PTI ऐलान भी कर दे तो घरों में छापे हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत के बारे में तशवीशनाक सूरत हाल है। ये भी कुछ सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि चंद रोज़ कबल इमरान खान का ब्लड प्रेशर शूट कर गया। ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो उन्हें हस्पताल ले जाया गया। बदकिस्मती देखें ये वतन अजीज़ किन हुक्मरानों के हाथ में वतन आ गया है। यहाँ ना कानून की कोई हैसियत रही, ना मुसलमान होने की कोई इंसानी हमदर्दी के तहत रही और ना ही कैदी का हक दिया गया। मुझे बताएं, पहले उनकी आँख की बनाई इमरान खान के मुताबिक 85% जा चुकी है। उसके बाद उनका BP ब्लड प्रेशर शूट करने की कोई ना कोई वजूहात होती हैं। खुदा ना खास्ता ज़्यादा शूट कर जाए तो मुख्तलिफ अटैक हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत की संग दिली और इंतहा देखें कि उन्होंने इमरान खान को ब्लड प्रेशर शूट किया, अल्लाह ना करे उन्हें अटैक हो जाता या हुक्मरानों में किसी को हो जाता। मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में खबर आई तो मरीम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आसमान सर पे उठा लिया था। तो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
मुझे पता है उनको कोई कट नहीं करेगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चुकाएगा, लेकिन तमाम लीडरशिप को बारी बारी रोजाना 2-2 घंटे, आधा घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और ना हो तो सोशल मीडिया पे तो चलाता है ना, आपकी सोशल मीडिया में व्यूवरशिप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ज़्यादा, नेशनल मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है। तो भाई ये प्रेशर तो डालो, खुदा ना खास्ता जैसे ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी थी और उसके बाद आज तक जुल्फ़कार अली भट्टो की वजह से आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने हुए हैं और उनका साहबजादे बिलावल भट्टो हैं जो मुस्लिम लीग नून को ये तो कहते हैं ये दगाबाज हैं, ये फार्म 47 वाले हैं, ये मेरे पाँव पकड़ेंगे, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और तो और वो मोहसिन नकवी से निसार खोड़ो ने रिज़ाइन तलब कर लिया। लेकिन बिलावल भट्टो कहते हैं इसी तनख्वाह पर चलेंगे, इसी तनख्वाह पर चलेंगे। पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी गुज़श्ता लाहौर से लाहौर आए हुए हैं और उन्होंने लाहौर में 2 घंटे तवील बात की और उन्हें ये पैगाम दे दिया गया कि इतला के मुताबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब, आपने पहले नहरों में ताकतवर हलकों की बात नहीं मानी, अब सूबे तो आपको बनाने हैं, या आप सोच ले सूबे बनाने हैं, या अगर इमरान खान 3 साल से जेल में है तो किसी भी जमात का तो। लेकिन दूसरी बात, सदर पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से बात, उन्होंने कहा ये तो जाहिल मुतलक है, सदर को इम्यूनिटी हासिल है। और नहीं भाई, इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन इस मुल्क में गिरफ्तार जब घर में छापे मारे जाते हैं, रपट कोई लिखी जाती है, गिरफ्तारी 8-8 दिन डाली नहीं जाती। ये इम्यूनिटी तो वहाँ होती है जहाँ आइन हो, कानून हो, इंसानी हकूक़ हो, जहाँ इंसानी हकूक़ की पासदारी हो, मासूम बच्चों से लेके बुजुर्ग खातून तनों तक लाठी चार्ज किया जाए, शेलिंग किया जाए, वाटर कैन किया जाए, मारा जाए। 74 साल यास्मीन राशिद को एक ही वकूए की 10 FIR काट के, कहीं मुशादमन में थी, कहीं वो कोर कमांडर हाउस थी, कहीं वो और 3-4 जगहों पर थी, कहीं दूसरे शहरों में थी। और ऐसे ही आलिया हमजा, सनम जवेद की मिसाल देख लें। तो लिहाजा आसफ अली जरदारी साहब, आप इस गलत फहमी में ना रहे कि आपको इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी वहाँ होती है जहाँ कानून है। किस कानून और आइन में लिखा है कि वोट इमरान खान के उम्मीदवारों को 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में पड़े, वो नतीजा मुस्लिम लीग नून के हारे हुओं को आ जाए और रात को 11 बजे लाइटें बंद करके शिकस्त तस्लीम करके घर चले जाएँ और सुबह आकर आए। लेकिन नाज़रीन, जब तक पंजाब से PTI की खास कर लीडरशिप, MPA MNA अरकान असम्बली ये घरों से ना निकलें और हर आदमी 500 आदमी लेकर 27 सितंबर को ना निकले, तो ये मूवमेंट पंजाब से मुझे निकलती नहीं आती। पिंडी इस्लामाबाद के लोग आ जाएंगे, KPK से लोग आ जाएंगे, लेकिन क्या जो पंजाब में जीते हैं उन्होंने इमरान खान के नाम से वोट नहीं मिले? उन्हें शर्म नहीं आती? कोई हया होनी चाहिए। आप कुछ लोग तो फरमाइशी गिरफ्तारियाँ करते हैं। अब इमरान खान के इस ऐलान के बाद नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि अब पंजाब, कराची में भी पीपल्स नाम की जमहूरियत है, पंजाब में भी नाम की जमहूरियत है, लेकिन पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ना तो अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना तो अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना सियासी जदोजहद करने की, पुरअमन जदोजहद करने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि इसमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, ये आइनी कानूनी हक है। लेकिन जब कोई बदतरीन जमहूरियत डिक्टेटरशिप से बदतरीन सलूक करे तो उसके जमहूरियत कहने पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। जमहूरियत वो होती है जो जमहूर जिसके वोट दे, यानी कि अवाम वोट दे, लेकिन अवाम के वोटों से जो ना आए तो वो अवाम में नहीं आते। सेल अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से मुलाकात की और सहाफ़ियों ने बड़े तल्ख सवाल किए। सेल अफरीदी ने बड़े बड़े सहाफ़ियों से सुना है, मुलाकात की है, काबिल एहतराम है वो सारे। उन्होंने बड़े तल्ख सवाल किए। उन्होंने कहा जब मुझे पैगाम दिया गया कि अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, तो मुझे 5 दिन में नाअहल कर दिया जाएगा। तो मेरी सेल अफरीदी साहब से गुजारिश है, आपको अब ये नाम ले लेना चाहिए। अगर कल को ये आपको नाअहल कर देते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, याद रखें इनसे इंसानी हकूक़, आइन और कानून की हुक्मरानी की जो इनसे तसव्वुर करा वो जाहिल मुतलक है। हम मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट तस्लीम करता हूँ कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला अरशद शरीफ, पाकिस्तान के अदारों को दिल में बसाने वाला अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, कीनिया में शहीद करा दिया गया। हम सहाफ़ी उसका मुकदमा दर्ज नहीं करा सके और यह भी इंक्वायरी नहीं, कमीशन बैठवा सके कि ये बता दिया जाए कि जिन्होंने उनके ख़िलाफ़, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ 15 या 20 मुकदमे दर्ज कराए थे, उसका मुद्दई कौन थे, किसके कहने पर कराए।
हम तो अपनी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। हम सहाफ़ी अपने हकूक़ सलब कर चुके हैं। एक डिक्टेशन पर आता है कि ये प्रोग्राम चलना, ये नहीं चलना। तो जमहूरी लोगों को, सहेल अफरीदी साहब, अब आपको स्टेप लेना होगा और पंजाब की क़यादत सलमान अकरम राजा को रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि इमरान खान के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया और उसे हस्पताल ले गया। सदीक जान ने भी गालबन ये खबर दी है। तो क्या इमरान खान की सेहत पर यह हुकूमत आखिरी दाव लगा रही है? ये कैसी संग दिली है कि उसके ज़ाती मौलजीन से उसका चेकअप नहीं कराया जा रहा। माना कि ये खबर इमरान खान से 8 महीने से किसी को मिलने नहीं दे रहे, लेकिन हुकूमत की संग दिली, हुकूमत की आइन शिकनी, हुकूमत की कानून शिकनी, हुकूमत की इंसानी हकूक़ से लापरवाही की मिसाल इससे बड़ी क्या होगी कि वो एक प्रेस रिलीज जारी नहीं कर रहे। इमरान खान की बहनों को एक दफ़ा मुलाकात करा दी जाए, उनके ज़ाती मौलजीन डॉक्टर साहबान से चेकअप करा लिया जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए कि उनकी आँख की बनाई 85% गई है। अगर बीपी उनका शूट किया किस वजह से है, उनको खाने में क्या दिया जा रहा है, जेल में कैद तन्हाई में रख कर जो जिस्मानी टॉर्चर दिया जा रहा है। लेकिन हुकूमत, मैं हैरान हूँ अपनी अदालतों पर भी। मैं सुप्रीम कोर्ट पर से सवाल करता हूँ, मैं हाई कोर्ट साहबान के जज साहबान से सवाल करता हूँ, दीगर जज साहबान से सवाल करता हूँ, क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, 3 कैंसर हस्पताल बनाए हों, 3 कैंसर हस्पताल बनाए हों जिसमें करोड़ों गरीब आदमी करोड़ों रुपए का इलाज करा चुके हो, क्या उस पर उसका आईनी और कानूनी हक नहीं है? ये बीमार हुआ, जेल में 3 साल से ज़्यादा हो गया है, उसको मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उसकी बहनों से मुलाकात कराई जाए ताकि र्यूमर्स आई ना। इसका मतलब है हुकूमत खुद चाहती है खबरें असल ना आए, अफवाहों पे मुल्क चलाया जाए और अफवाहों पे कह दिया जाए कि मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल बड़ी बदतर हो गई है, जबकि अमलन हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। सियासी तौर पर नाकामी, माशी तौर पर नाकामी, कानूनी तौर पर नाकामी, जमहूरियत पर नाकामी, अदलिया के हकूक़ में नाकामी, आखिरी नंबरों पर अदलिया आ रही है। अब 5 दिन बाद आप कह रहे थे उसको नाअहल कर दिया जाएगा। इमरान खान की सेहत में पीटीआई के रहनुमाओं की तशवीश अब बहुत बढ़ चुकी है। मेरी एक पीटीआई के रहनुमाओं से बात हुई तो मैंने कहा यार ये इमरान खान का बीपी हाई कर गया तो खुदा ना खास्ता ये बहुत कर जाए तो कोई अटैक हो सकता है। उन्होंने कहा हमने पहले शुरू में लीमा खान ने इससे लाइल्मी का इजहार किया था क्योंकि हमें हमारे किसी आदमी को 8 महीने से मिलने नहीं दिया गया, ना पीटीआई के रहनुमाओं को, सलमान अकरम राजा, ना वकला को, ना फैमिली को, लेकिन हमने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अगर इमरान खान की हालत तशवीशनाक हुई और बुशरा बीबी की तो हम हंगामी तौर पर दोबारा कॉल दे सकते हैं क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्या हुकूमत जानबूझकर उन्हें तिब्बी सहूलतें नहीं दे रही और किसी बड़े हादसे का खुदा ना खास्ता शिकार कर रही है, या उनकी ये लापरवाही, या उनकी ये गफलत, या उनकी ये संगदिली मुल्क में एक टकराव की पॉलिसी ले आएगी? पीटीआई को ख़त्म करना हुक्मरानों के बस की बात नहीं। आप मुझे बताएं, कत्ल से लेके गिरफ्तार से लेके घरों में छापे, कारोबार तबाह, लोगों को, साफियों को नौकरियों से निकालना, जजों को धमकियां देना, जजों के इस्तीफे आने से लेके कौन सा ऐसा जुल्म है आपने 9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक नहीं किया? क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई? इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा हुई। लोगों ने उसकी तस्वीर नहीं देखी, उसकी नई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन दिलों में उनके इमरान खान की शम्मा जलती है। अब ये पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने कहा था रसाई तक। रसाई क्या होती है? रसाई तक तो कानूनी हक है। ये सब लोग गिरफ्तार होंगे जो इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे क्योंकि आइन में जेलों में हक है। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है, ये अवाम के लिए भी है कि इमरान खान ने अपनी बहनों अलीमा खान, नौरीन नियाज़ी और उज़मा नियाज़ी को पैगाम दिया है कि याद रखें मेरी सेहत पर कोई सियासत ना करे, मेरी बहनें मुझे फौरी तौर पर आकर मुझसे मुलाकात करें। अगर हुकूमत ये कहती है कि आपने हमें लिख के दें कि आप सियासी बात नहीं करेंगी, वो भी लिख दें, इसका मतलब है इमरान खान के अज़म में कमी नहीं आई, उनकी जद्दोजहद में कोई खौफ हारी नहीं हुआ, उनकी माल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी और डील ना करने की इरादा पहले से ज़्यादा मजबूत आता है। लेकिन क्या अगर मुझे किसी को भी खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाए, हुक्मरानों को बीपी शूट कर जाए, 120 की बजाय 200 चले जाए और नीचे वाला 80 की बजाय 125-30 पर आ जाए, तो उसे तो फौरी तौर पर कनकोर देते हैं और उससे शायद बीपी नीचे आ जाता है। अगर जेल से लेके गए, इसका मतलब है इमरान खान की हालत सीरियस है। ये हुक्मरानों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप मुल्क में चीफ एग्जेक्टिव हैं, चाहे आपको फॉर्म 47 के तहत बिठाया गया,
आप इसको दुनिया में भी जवाब दे होंगे, रोज़े अशर वाले दिन भी जवाब दे होंगे। जो पीछे बैठे हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म आप है और मरीम नवाज़ साहिबा नहायत काबिल एहतराम है। आप एक खातून हैं, हमने हमेशा आपको इज़्ज़त से पुकारा, इज़्ज़त से पुकारेंगे। आप कुलसूम नवाज़ की साहबजादी हैं, हमारे लिए इसलिए और भी काबिल इज़्ज़त है। आप अब बड़ा होकर स्टेप लें, फौरी तौर पर होम सेक्रेटरी को तलब करें, उन्हें कहें उनकी बहनों से मुलाकात कराएं। हाँ, वो कोई सियासी बात नहीं करेंगी, उनके ज़ाती मालजीन से चेकअप कराएं ताकि आपका सरारी हरफों में लिखा जाए। हालांकि आप कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, इन्हीं ख़वातीन पर सनम जवेद, यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा और सैकड़ों ऐसी ख़वातीन को मुकदमे डाल के गिरफ्तार किया गया। जरताज गुल ने मुझे खुद बताया जो रहीमिया डेरा गाजी खां में उनके साथ हुआ। खुदा के वास्ते ये जुल्म की दास्तान को बंद कर दे। इमरान खां का बीपी और सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में सेल अफरीदी ने कहा, मैं कश्तियाँ जला के निकला हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि इस दफ़ा जो लंबी डेट दी है 27 सितंबर की कि पंजाब और सिंध निकले, हमने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि पंजाब में मैं अंदर चक्कर लगाऊंगा, पंजाब में जब भी कोई निकलता है उस पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो इमरान खां की सेहत पर अब हमने इश्क कश्तियाँ जला के निकला हूँ, या हम मारे जाएंगे या इमरान खां को इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ रिहाई। याद रख ले, मैं भी जानता हूँ कि तरीके इंसाफ वाले जो मर्जी कर लें, जेल का दरवाज़ा तोड़ के उन्हें इमरान खां से नहीं मिल सकते, ना मिलना चाहिए, ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ज़बरदस्ती वो नहीं मिल सकते। लेकिन अदालतों में चले गए, अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, यहिया अफरीदी साहब ने नहीं सुना, जस्टिस अमीनुद्दीन ने नहीं सुना, एनी बेंच के सरफराज डूंगर तो सुनते ही नहीं। तो लिहाजा क्या करें, ये एहतजाज कर सकते हैं ना, डयाला जेल के बाहर जाते हैं, वो नो गो एरिया बना लिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खां के बीपी पर भी सूरत हाल है। मेरी बहनों से मेरी मुलाकात कराई जाए, कश्तियाँ जला के आए हैं। क्या हुकूमत मौजूदा हालात जहाँ घुमसान की जंग है, चारों सूबों में, तीनों सूबों में दहशत गर्दी की वारदात हो रही है, कराची रेंजर ऑफिस में भी हो गया, बलूचिस्तान हमारे हाथ में अमलन रहा ही नहीं, KPK में भी ज़्यादा इलाकों में रात को पुलिस बाहर नहीं निकलती। ऐसे में एक बड़े लीडर की ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। खुदा ना खास्ता वज़ीर आज़म साहब सवाल लें, और मेरी अहम अदारों से भी गुजारिश है कि आप पर भी नाम आ रहा है, आप इसमें रोल अदा करें, उनका ज़ाती चेकअप फौरी तौर पर इमीडिएटली कराया जाए। वो उसकी हालत मेरी भी इतला है ठीक नहीं है। जब तक आप बहनों की मुलाकात और ज़ाती मालजिन से चेकअप नहीं कराएंगे, खबरें भी फैलेंगी और र्यूमर्स भी फैलेंगी। र्यूमर की जिम्मेदार हुकूमत है, होम सेक्रेटरी पंजाब है, इसको लाएँ, इसको कहें कि आपका के जेल में कैदी है, उसकी हालत के बारे में ये आ रहा है, किस कानून के तहत आप उनकी मुलाकात करा दें बहनों की, साथ पुलिस वाले रहें, उन्हें कोई रिकॉर्ड ना करने दें, जब वो जेल सियासी बात करें तो अलग कर दें, वो कि सियासी बात करना जुर्म नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी PTI और मौलाना फजलू के दरमियान राब्ते तेज़ हो गए हैं, जिसमें हुकूमत में खलबली मच रही है। ईसा नकवी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हैं, काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी में फ़ैसला करने वाले आसफ अली जरदारी और फैसला कर चुके हैं, कुछ भी हो जाए मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो भी हो, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहता हूं कि वो ज़िंदा रहे और पाकिस्तानी सियासत में कामयाब हो और वजारत उज़्मा तक पहुँचे। ईसा नकवी, हाँ, एक बेटे को बिलावल भट्टो है उनका, उन्हें कौन मारेगा, वो तो नवाज शहबाज शरीफ के हमायती हैं। उन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर कराई, जिसके तहत अदलिया सबोदोश हो गई। वो तो आज तक PTI के खिलाफ इमरान खां के साथ कैद तन्हाई में रखा, मुलाकात पे नहीं बोले, तो वो तो नून लीग के साथ है। हाँ, इलेक्शन का माहौल गर्म करने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उनके बिलावल भुट्टो ने खूब गर्म तकरीरें की, PTI को भी दावत दी, लेकिन बैकडोर राब्ते हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ सीटें मांग ली हैं। मौलाना फजलुर रहमान, अगर पीपल्स पार्टी और PTI एक टेबल पर आ गए और एहतजाज हो गया, ये हुकूमत को जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी असेसमेंट है, गैब का इलम नहीं है। जो कश्तियाँ जला के निकला हो और कहता हो कि मैंने गद्दारी की है, तो अब मेरा ख्याल है बाहर बैठे लोगों को भी, पंजाब में मैं कह रहा हूँ, मैं भी मूवमेंट नहीं चला सकता। एक पता मुझे चल जाए ना कि रहीम खां में 4 बंदे PTI के इकट्ठे हुए हैं, तो इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी। पुलिस आती है, गिरफ्तार कर लेती है, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि यार डोर टू डोर जाए। डोर टू डोर जाने देता कोई? बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान में साफ ही सच नहीं लिख पा रहे।
गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सेल अफरीदी ने जो सहाफ़ियों से सुना है, हामिद मीर साहब ने भी उनका इंटरव्यू किया है। हामिद मीर एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, देखते हैं क्या किया। लेकिन काशफ बासी को 2 साल हो गए हैं, कोई मीडिया पर नहीं आने दे रहा। सहाफ़ी कम्युनिटी खुद अपने गिरेबान पर झांक के बताए कि क्या किया तुमने काशफ बासी के लिए, हारून रशीद साहब के लिए क्या किया, सदीक जान के लिए क्या किया, समीना पाशा खातून जर्नलिस्ट हैं उसके लिए क्या किया, अकबर बाजवा, हबीब अकरम और लातेदाद असगर जमील असगर, यहाँ जितने भी सहाफ़ियों को, शाकिर महमूद ईमान और जितने भी सहाफ़ियों को किया। तो लिहाजा पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। याद रखें, जब नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कमर जवेद बाजवा की वजह से कोल अकबर से जेल में लाया गया, VVIP ट्रीटमेंट दिया गया और जहाज़ में बैठाकर लंदन भेज दिया गया, ये तब भी यही अदालत थी, यही मुल्क में कानून था। हाँ, तब 26वीं 27वीं तरमीम नहीं थी। सूबों की तादाद में इजाफे का अटल फैसला है, लेकिन पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI एक पेज पर आ गई तो हुकूमत का पेज बेशक फटे ना फटे, किताब ही बदलनी पड़ेगी और नया सिलेबस लाना पड़ेगा। और वो सिलेबस रियाला जेल में बंद इमरान खां है। देखते हैं कि हुकूमत उसकी बहनों से और जाती मालिजिन से चेकअप कराती है कि नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।